वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैथ ट्यूटर चैनल। अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी प्रश्नावली 12.4, तो उसके अपन ने प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 7 से। तो देखो जो प्रश्न नंबर 7 है वो किस तरह से दे रखा अपने पास में, इस तरीके से दे रखा अपने को अवकल समीकरण, और इस अवकल समीकरण का हमें हल ज्ञात करना। तो हल कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहला तरीका तो मैंने बताया है कि क्या पहले चेक कीजिए अक्स वाले अलग और वाई वाले अलग हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं क्या। तो मैं ट्राई करता हूं, तो ट्राई करूंगा। तो देखो ये तो अपने पास में क्या है भाई, सेक स्क्वायर अक्स टेन वाई डी वाई, और इसको बराबर के बाद ले जाता हूं, तो बराबर के बाद ले जाऊंगा तो माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन अक्स डी अक्स। अब क्या बताइए, अब वाई वालों को अलग और अक्स वालों को अलग कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो और वाई वाला मैंने बताया कि किधर रखना, देखो वाई वाले अपन इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, अक्स वाले भी किधर रख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या थी, यहाँ dy है तो dy ऊपर है तो ऊपर ही अपने को y वाले रखने हैं, dx ऊपर है तो अक्स वाले इधर ही रखने हैं। मतलब dx और dy कहाँ होने चाहिए भाई, ऊपर होने चाहिए, तो ऊपर ही तो है। यदि आप dy इधर लेने की कोशिश करोगे तो ये dy कहाँ आ जाएगा भाई, बटा में आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। dy और dx ऊपर होने चाहिए तो ऊपर ही है। देखो ये जो dy है यही है, तो y वाले सारे इधर ही लेने हैं अपने को, ठीक है, तो ले लेते हैं। तो देखो y वाला किधर, ये देखो अपने पास में है क्या भाई, यहाँ पर अपने पास में क्या है टेन वाई डी वाई, और अपने पास में y वाला ये भी तो है, तो इसको भी आप बटा में ले आइए। ये लो सेक स्क्वायर वाई, इधर अपने पास क्या रह गया भाई, माइनस तो रह गया, और अपने पास क्या रह गया टेन एक्स डी एक्स, और अक्स वाला एक और रह गया, सेक स्क्वायर एक्स को इधर ले आता हूँ तो ये बटा में आ गया भाई। ये लीजिए सेक स्क्वायर एक्स। बस अब तो क्या कर लूँ, दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए, समाकलन कर लीजिए। उससे पहले मैं क्या करूँ, समाकलन करने से पहले चलो लगा देता हूँ मैं दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन। आप नेक्स्ट स्टेप में आप लिखिएगा कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इधर वाला तो किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष, और इधर वाला किसके सापेक्ष होगा, अक्स के सापेक्ष होगा। तो देखो समाकलन करता हूँ। अब समाकलन कैसे करूँ, तो देखो पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए। तो साइन कोस में चेंज करोगे तो हो गया अपना साइन वाई बटा कोस वाई, और ये अपना क्या हो गया भाई एक बटा कोस स्क्वायर वाई, और डी वाई इधर डबल करोगे तो माइनस तो है। टेन क्या होता है, अरे सेम है, ये पूरा वाई में है ये पूरा अक्स में है, इतना ही तो काम है। तो ये हो गया अपना साइन अक्स बटा कोस अक्स, और ये बटा ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर अक्स डी एक्स। तो एक कोस से एक कोस मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, एक कोस से एक कोस कट गया तो आएगा क्या, ये तो क्या अपने पास में भाई साइन वाई, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा कोस वाई। अरे ध्यान है क्या, अरे साइन वाई के बटा में एक मान लो और नीचे वाला उल्टा हो जाएगा तो आ जाएगा क्या साइन वाई कोस वाई बटा में एक आएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बराबर ये माइनस का चिन्ह तो है ही, यहाँ भी अपना क्या मिलेगा, यहाँ भी अपने को क्या मिलने वाला है भाई, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, सेम वही जो उधर है वही इधर मिल रहा है अपने पास में। सॉरी क्या है अपने पास में, अक्स है, साइन अक्स और कोस अक्स और डी एक्स। ये लीजिए। अब इसका मैं हल कर लेता हूँ। हल कैसे करूँ, अब समाकलन कैसे होगा, तो आप दिमाग लगाइए कि क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, साइन वाई कोस वाई का, साइन अक्स कोस अक्स का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लेता हूँ। ऊपर और नीचे किससे गुणा कर लिया, 2 से, कोई फर्क पड़ा क्या, 2 से 2 कट गया, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। अब आप देखोगे कि देखो ये 1/2 से ये 1/2 तो कट गया, ठीक है, ये 1/2 से 1/2 तो कट गया, और ये वाला क्या है अपने पास में 2 ही तो बचा। ये मैं इस प्रकार से भी कर सकता था, यदि ये नहीं करता कि मैं इस प्रकार से भी लिख सकता था कि दोनों पक्षों को किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो दोनों को 2 से गुणा किया, इधर भी 2 से गुणा या इधर भी 2 से गुणा। प्रश्न नंबर 9.1 में अपने इस प्रकार के क्वेश्चन कर रखे हैं, 9.1 9.2 में मिले होंगे, प्रश्न नंबर 9.2 में, है ना। तो देखिए अब यहाँ फॉर्मूला बन गया होगा 2 साइन वाई कोस वाई, इधर नहीं लिखता तो इधर तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको अक्स के टर्म्स में याद रहता है। देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई साइन 2x, ये समाकलन है, ऐस नहीं है, है ना। ये किसका चिन्ह है भाई, समाकलन का। इसका तो हो गया, ये तो फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स का साइन 2x। ऐसे ही आप इधर देखोगे तो 2 साइन वाई कोस वाई का क्या हो जाएगा भाई साइन 2y। बस अब तो समाकलन कर ही सकते हो।
साइन 2y का क्या हो जाएगा भाई, तो साइन 2y का क्या होता है, कोस 2y, नेगेटिव कोस 2y, माइनस कोस 2y होता है। और जब इसका और 2y का करोगे तो 1/2 भी आ जाता है, अरे 1/2 भी तो आ जाएगा। और जब इसका करोगे ये माइनस तो है ही, ये मानो साइन अक्स है आप, और ये किसके सापेक्ष था भाई, y के सापेक्ष था इसलिए ना। और ये साइन अक्स मानो आप तो अक्स है, तो साइन अक्स का क्या होता है, अरे 9वीं प्रश्नावली में कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने बोल रखा है कि पूरी 9वीं प्रश्नावली पर ही डिपेंड है। यदि 9वीं आती है तो ये आ जाएगी, यदि वो नहीं आती है तो इसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो साइन अक्स का क्या होता है भाई, माइनस कोस अक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कोस 2x, और 2x का 1/2 भी आ जाता है, और प्लस सी मैंने लगाने के लिए बोला ही है, ठीक है। अब सभी को क्या कर लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए। तो जब 2 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो 2 से गुणा करने पर यहाँ तो क्या मिलेगा, माइनस का तो क्या है भाई, कोस 2y, और बराबर यहाँ क्या आएगा, अरे जब 2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट गया, 2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा क्या, कोस 2x, और जब 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2c। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, और 2c की जगह c1 लिख लीजिएगा। इसकी जगह अरे कोई 2c, ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसकी जगह आप अपने मन से क्या लिख सकते हो भाई, c1 लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, ये अवकल समीकरण का हल हो गया। लेकिन आपको यदि क्या करना है, आगे आंसर मैच करवाना है, कि आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जो बुक है बुक के पीछे ये वाला आंसर नहीं दे रखा है। आंसर किस में है, साइन में है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए, पीछे वाला आंसर भी मिल जाएगा। बाकी जरूरी नहीं कि अपन वो लाए, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। बाकी देखो यदि आपको पीछे वाला लाना है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ भाई, हल कर देता हूँ। तो हल कैसे करूँगा, कोस 2y का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। कोस 2y का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लगा देता हूँ, देखो माइनस तो है ही है, ये माइनस तो अपने पास में पड़ा है। तो कोस 2y का फॉर्मूला साइन में क्या होता है, कोस 2 थीटा का, तो कोस 2 थीटा का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह अपने पास में क्या है भाई, y है। और कोस 2x का लगाओगे तो कोस 2x का क्या होता है भाई, 1 - 2 साइन स्क्वायर x है, और प्लस क्या है भाई 2c। अब यहाँ देखो ये तो कितना हो जाएगा भाई, -1। जब हल करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, -1 + 2 साइन स्क्वायर y बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2c। आप साइन वालों को एक तरफ ले लीजिए, है ना। तो साइन वालों को एक तरफ लेता हूं तो ये क्या है भाई, 2 साइन स्क्वायर y, और ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर x, और बराबर में ले लीजिए। तो बराबर में 1 और 1, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 + 2c। और पूरे में किसका भाग जाता दिखाई दे रहा है, 2 का। तो आप 2 का भाग दे लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। तो 2 का भाग दोगे तो यहाँ तो कितना बचेगा, 1। ये लीजिए 2 का भाग मैंने दे लिया। अब 2 का भाग दे लिया तो बस इसको आप 1 + c, अरे ये कांस्टेंट था, 1 जोड़ दोगे तो भी तो नया कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख लीजिएगा, देखो ये साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, c1। अरे ये भी तो कांस्टेंट ही है, क्या कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, नया कांस्टेंट मिल गया, उसको मैंने क्या नाम दे लिया, c1। और लिख लेना c1 का, यहाँ c1 जो है वो किसका मान है, 1 + c का। अरे c1 किसकी जगह लिखा है, 1 + c की जगह लिखा है। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, जो आपको पीछे बुक में दे रखा है। बाकी आप इतना करोगे तो ये भी अपना क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि मैच करवाना है तो आप आगे ऐसा कर सकते हैं कि फॉर्मूला लगाना और सोल्व करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से दे रखा है, क्या y वाले अलग और x वाले अलग हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, वज्र गुणा करते ही ये तो अलग अलग हो गए। देखो y वाले इधर हो गए, अरे सभी y वाले एक साथ हो गए, इसको इससे गुणा करोगे तो x वाले एक साथ हो जाएंगे, बस हो गया काम। तो देखो इसको इससे गुणा करोगे तो क्या है भाई, साइन y प्लस y कोस y को किससे गुणा करना है, dy से। और यहाँ पर अपने पास में क्या है भाई, इसको लिख लेता हूँ 2x log x, अरे यही तो है 2x log x, गुणा कर रहा हूँ मैं अलग अलग गुणा कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 2x log x प्लस क्या आएगा भाई, x आएगा, और गुणा किससे करना है, dx से। तो बस हो गया अलग अलग। ये लीजिए देखो बिल्कुल क्या हो गया, वजह गुणा करते ही इसको इससे गुणा करना और इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, उसको मैंने हल भी कर लिया। क्या आ गया भाई, 2x
अरे 2x log x और इसको इसे गुणा करोगे तो x, तो इसको किससे गुणा करना था अपने को, dx से, तो कर लिया, बस हो गया। x वाले अलग हो गए, y वाले अलग हो गए। अब तो बस आपको क्या करना है, केवल दोनों पक्षों का समाकलन। तो ये लो, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करोगे, देखो इसका तो तुम्हें डायरेक्ट आता होगा, तो डायरेक्ट क्या आता है तो मैं लिख देता हूँ, और एक बार इसको मैं कर देता हूँ साफ, फिर अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन करें तो देखो साइन वाई का तो आप बता सकते हो, वाई के सापेक्ष करोगे तो माइनस कोस वाई आ जाएगा। अरे देखो साइन वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा, और जगह बना लेता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह की अपने को आवश्यकता पड़ सकती है, तो अपन थोड़ी सी जगह भी बना लेते हैं। तो ये लो जगह बन गई है ना। तो देखो साइन वाई का करोगे तो साइन वाई का तो फटाफट बता दोगे आप, माइनस का क्या हो गया भाई, कोस वाई। इसका कैसे करूं, तो इसको आपको ध्यान है कि इसको पार्शियल इंटीग्रेशन से करना है। कैसे, देखो इसको खंड सह समाकलन से करना है ना। इसको किससे करना है भाई, खंड सह समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, पार्शियल इंटीग्रेशन से नहीं, मतलब किससे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब जिसमें अपन आइलेट लगाते हैं। अरे गुणा में आ गए तो एक को तो मानोगे फर्स्ट, एक को मानोगे सेकंड। अब किसको माने फर्स्ट, किसको माने सेकंड, तो आपको ध्यान होगा कि आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या नहीं है, एल लोगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन या है। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है भाई, वाई है, तो इसको आप क्या मानोगे फर्स्ट और इसको क्या मानोगे भाई सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अपन कैसे सोल्व करते हैं, आइलेट लगा करके अपन ने फर्स्ट और सेकंड तो मान लिया। अब इसका समाकलन कैसे करते, तो आपको ध्यान आएगा फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन प्रश्नावली 9.5 या 6 में अपन ने कर रखा है ना। जो नवी प्रश्नावली है पूरी डिपेंड है उसी पर, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन करते, तो दूसरे का कोस वाई का समाकलन क्या होता है भाई, साइन वाई होता है, और माइनस समाकलन का चिन्ह पहले वाले का अवकलन। तो y का अवकलन y के सापेक्ष कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और कोस y का समाकलन, तो कोस y का समाकलन क्या हो गया भाई, साइन y और dy, ये लो, और बराबर इसका करूँ तो देखो दो तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। इसका कैसे करोगे, तो इसका भी किससे करोगे भाई, आइलेट से, लेकिन ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्यों, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो नहीं है, लेकिन आई के बाद क्या आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है तो इस लॉग वाले को क्या मानना, फर्स्ट मानना, जो पहले आ जाए वही अपना फर्स्ट। तो log x को अपन ने फर्स्ट मान लिया। तो देखो दो तो कांस्टेंट था। अब देखो पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन, तो दूसरे वाले का समाकलन क्या होता है भाई, x स्क्वायर बटा 2, माइनस का चिन्ह पहले वाले का अवकलन, तो log x का अवकलन होता है भाई 1 बटा x, और दूसरे वाले का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 dx, ठीक है, और प्लस क्या लगा दीजिए भाई, c लगा दीजिए एक साथ। तो मैंने क्या लगा लिया, प्लस c, ये लीजिए प्लस c हो गया। अब करोगे तो देखो ये माइनस का तो क्या है भाई, कोस y, y साइन y, माइनस तो है, साइन y का समाकलन कीजिए y के सापेक्ष, तो साइन y का क्या हो जाएगा, तो साइन y का हो जाएगा माइनस कोस y, तो प्लस कोस y आ जाएगा, और बराबर ये कितना हो गया भाई, देखो जब गुणा करोगे अलग अलग, 2 से 2 तो कट जाएगा, बचा क्या, तो अपने पास में बचा क्या, तो मैं वो लिख लेता हूँ। अपने पास में बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ है अपने पास में क्या, एक्स स्क्वायर और log x, एक्स स्क्वायर log x बच गया। और जब 2 गुणा करोगे तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ केवल क्या बचेगा, अपने पास में x बचेगा। तो x का तो आप समाकलन कर सकते हो, तो x का समाकलन क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर बटा 2, और प्लस अपने पास में क्या है, c है। यहाँ देखो कोस y से कोस y तो कट गया, तो आ गया क्या, तो यहाँ पर आ गया y साइन y बराबर एक्स स्क्वायर, बाकी का ऐसा लिख लीजिए। देखो बाकी के अपने पास में क्या बचा है, एक्स स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस c, ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर। केवल आपको क्या करना है, x वाले अलग करना है और y वाले अलग करना है, और समाकलन कर देना है दोनों पक्षों का। यदि नवी प्रश्नावली आती होगी तो आप क्या करोगे, इसको फटाफट सोल्व कर लोगे, केवल समाकलन करना है, हल करना है, आंसर आ जाता है। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 और 10।
तो देखिए क्या है अपने पास प्रश्न नंबर 9 और 10। तो प्रश्न नंबर 9 ये है, तो इसमें y वाला अलग और x वाला अलग करना है। तो क्या करोगे, y वाले क्या क्या पहले ये देख, अकेला ही है तो y वाला तो केवल एक ही है, मतलब y वाला तो यही रखना, बाकी सब इधर भेज दीजिए, x वाले अलग हो जाएंगे। तो करता हूँ, तो करूँगा तो ये dy है तो वो तो पड़ा रहेगा, और ये इधर आ जाएंगे सारे के सारे, 1 माइनस कोस एक्स ये इधर आ जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स यही तो है। और ये क्या है अपने पास में dx ऊपर है इसलिए ऊपर ही रखना है ना। यदि ये dx नीचे होता तो मैं इसको कहाँ लाता, पहले ऊपर लाता। dx और dy हमेशा ऊपर होने चाहिए, ऊपर ही है, ऊपर मतलब अंश में है, बटा में एक मान लो, हर में कुछ नहीं है ना। अब क्या कर लीजिए, बस अब तो काम हो गया, y वाले अलग और x वाले अलग होते ही आपको क्या कर लेना है, दोनों पक्षों का समाकलन। तो बस समाकलन किया तो आंसर आ जाएगा। ये मान लेता हूँ मैं 1 है, तो 1 का समाकलन तो आप बता सकते हो, आसानी से बता दोगे। 1 का समाकलन x होता है, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और बराबर, या मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ फॉर्मूला लगा लेता हूँ। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला सभी को ध्यान होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बार बार करते आए हैं है ना। 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, और dx है, 2 से 2 तो कटता हुआ दिखाई दिया। और एक काम करता हूँ मैं, समाकलन बाद में कर लूँगा, एक साथ दोनों का एक साथ कर लूँगा। क्यों, क्योंकि यदि एक का समाकलन मैंने पहले कर लिया तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा मेरे को, प्लस सी लगाना पड़ेगा, और इसके लिए फिर सी लगाऊंगा, फिर दोनों को एक साथ लिखूंगा। तो क्या मतलब है ना, मैं एक साथ ही कर लूँगा। ये अपना क्या है, dy गुणा में 1 मान लेता हूँ, मैं 1 मान करके चल रहा हूँ ना, ठीक है। गुणा में क्या मान करके चल रहे हैं अपन, 1। ये अपना क्या हो गया भाई, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर का तो अपने को आता नहीं है, पहले भी अपन ने कर रखा है, प्रश्नावली 9.1 में मैंने बताया है। टेन स्क्वायर एक्स का जब समाकलन करना है तो कैसे करते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स को अपने पहले क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख करके सोल्व करते हैं। तो इसको भी मैं पहले ऐसे लिखूंगा, टेन स्क्वायर ये मान लो थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस अब अपना काम हो गया, इधर जो है वो है, अब बस समाकलन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, काम हो गया। देखो 1 का तो आपको ध्यान है y, सेक स्क्वायर एक्स का आपको ध्यान होगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करने पर, सेक स्क्वायर ये मानो एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, टेन एक्स बाई 2, टेन हो गया, टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है। जैसे टेन स्क्वायर एक्स को मैंने बोला था आपको क्या लिखना है, पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर सेक स्क्वायर एक्स का करते थे, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या किया था भाई, टेन किया था, हो गया। तो सेक स्क्वायर है तो क्या हो गया, टेन, एक्स की जगह एक्स बाई 2 है। फिर एक्स बाई 2 का जैसे अवकलन करते हो तो 1/2 आता है, और एक्स के गुणा में क्या है, 1/2, समाकलन में उल्टा कर देते हैं। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, 2/1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर x/2 को अपन t मान करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करूं, जब अपना आसानी से हो रहा है तो ज़्यादा मेहनत क्यों करें, है ना। और माइनस 1 का समाकलन तो x के सापेक्ष क्या हो जाएगा भाई, x, और प्लस c, ये लो, ये इसका क्या हो गया आंसर। कोई ज़्यादा समस्या वाली बात ही नहीं है, एक्स वाले अलग किए, वाई वाले अलग किए, फॉर्मूला याद था तो लगा दिया, नहीं याद होगा तो ये छोड़ दोगे। और यदि फॉर्मूला भी याद है फिर यहाँ अपने को पता लगाना पड़ेगा कि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट तो हो नहीं पाता है। हाँ, अकेला टेन एक्स होता, यदि केवल टेन एक्स होता तो टेन एक्स का तो तुम बता देते, माइनस के लोग मोड कोस एक्स या फिर लोग मोड सेक एक्स हो जाता, प्लस सी, है ना। लेकिन ये टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले का हमेशा कैसे करना, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख करके सोल्व करना। कोट स्क्वायर का भी अपन ऐसे ही करते हैं, तो सोल्व किया, आ गया आंसर। अब करता हूँ मैं अगला, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिखा दिया, y वाले एक तरफ, मतलब y रखने किधर, इधर ही रखने क्योंकि dy इधर है, तो y, अच्छा यहाँ भी केवल अकेला ये y वाला, तो सबको इधर भेज दो, y वाला तो है इधर ऊपर ही है तो अच्छी बात है, बाकी को इधर भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर dx बटा अंडररूट 1 माइनस एक्स की घात 6। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का समाकलन लगा दूंगा, क्यों, अलग अलग हो गए। तो देखो ये तो अपना पड़ा रहेगा जो भी है ना, ये तो अपना dy ऐसा का ऐसा गुणा में 1 मान करके चलता हूँ। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन प्रश्नावली 9.4 में, हर एक प्रश्नावली काम आएगी अपनी 9वीं प्रश्नावली, ऐसी कोई भी 9वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन याद नहीं छूटेगा जो अपने काम नहीं आएगा, हर एक चीज़ काम आएगी। हाँ, लास्ट वाली हो सकता है, लास्ट वाली काम नहीं है, 9.7 थी वो काम नहीं है, लेकिन बाकी सभी काम आएगी अपने, है ना। तो देखिए कैसे करूँ, तो इनको मैं नीचे पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करता हूँ। एक तो है, इसको मैं लिख लेता हूँ x³ का होल स्क्वायर, क्या लिख लिया भाई, x³ का होल स्क्वायर,
और मैं क्या करूँगा, अपने मन से एक्स क्यूब को टी मान लेता हूँ। एक्स क्यूब को क्या मान लिया, टी। और एक्स क्यूब का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3x² और टी का dt बटा dx को इधर भेज दिया। लेकिन अपने पास तो केवल क्या है, x² dx है, x² dx है। तो देखो x² dx की जगह क्या लिख लूंगा भाई, dt बटा 3 को आगे लिख लेता हूं मैं, और 1/√1 माइनस इसको अपन ने क्या मान लिया था भाई, t, 1 माइनस t²। अब देखो समाकलन कर लेता हूं मैं, इसका एक का तो क्या हो गया भाई, y हो गया 1/3 और 1/√1 माइनस x² का समाकलन डायरेक्ट क्या होता है भाई, साइन इनवर्स x होता है, x की जगह t है प्लस c, बस हो गया। और आप बस y की जगह मान t की जगह मान रख लीजिए। t की जगह मान क्या था अपना y, देखो y बराबर 1/3 साइन इनवर्स t का मान रख लेता हूँ। t का मान कितना भाई, x³ प्लस c। ये इसका क्या हो गया, आंसर। कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए इस प्रश्नावली के कर लेते हैं अपन 2 उदाहरण, बाकी 2 उदाहरण और है तो उनको तो आप आसानी से खुद कर सकते हो, क्योंकि सारी प्रश्नावली अपन ने हल कर ली है। केवल 2 उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। ये जो उदाहरण है ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोर्ड एग्जाम में 2013 RBSC बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो अपन कर लेते हैं पहले उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 करूं तो देखो यहाँ क्या करते हैं, x वाले अलग और y वाले अलग कर सकते हैं क्या। तो देखो आपको लग रहा होगा कि अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो dx को चलो इधर भेज दोगे, लेकिन यहाँ क्या रह गया, y वाला भी रह गया। तो मैं एक बार इसको सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। सोल्व कैसे, ये अपना dy/dx है, इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, e⁻x गुणा e⁻y। अब अलग अलग कर सकते हैं। देखो dy यहाँ ऊपर है तो अच्छी बात है, ऊपर ही है। ये dx नीचे है तो नीचे कोई काम का नहीं है, इसको ऊपर ले आओ। तो ऊपर कब आएगा, जब यहाँ इधर आएगा। तो मैं dx को इधर भेज देता हूँ, तो मतलब y वाले इधर ही रखने अपने को और x वाले इधर रखने। तो y वाला इधर ही रखना, तो ये तो dy है, तो e⁻y है। अरे y वाले यही तो है, dy ऊपर है तो इधर ही रखना है। ये लो e⁻y नीचे आ जाएगा, ये लो e⁻y इधर अपना e⁻x और इसको इधर ले आओ, ये लो। और अब क्या कर लेता हूँ, इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, e⁻−y dy बराबर e⁻x dx। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन, काम हो गया। क्या करोगे, e⁻−y का तो क्या हो जाएगा, तो e⁻−y का समाकलन करोगे तो e⁻−y और माइनस का चिन्ह भी आएगा, और इधर e⁻x का करोगे तो e⁻x प्लस c। तो ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर। यदि आप आगे और करना चाहते हो तो माइनस से गुणा भी कर सकते हो। तो माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और -c को आप +c1 मान लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बाकी करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए ये इस प्रकार से दे रखा है। तो पहले तो देखो मैं इसको लिखता हूँ dy/dx, इसको बराबर के बाद ले जाता हूँ तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। क्या माइनस का हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। और मैंने अंडूड है पूरे का है तो मैंने अलग अलग लगा लिया, अंश का भी और हर का भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मैंने रूट लगा लिया। अब करता हूं तो कैसे करूं, तो dy यहाँ ऊपर है तो y वाले इधर ही होने चाहिए, y वाला ये है तो उधर ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, dy इसको इधर ले आओ तो 1/√1 माइनस y²। माइनस हमेशा x वाले की तरफ ही रखना है। आप बोलोगे माइनस इधर भी तो ला सकते हैं, लेकिन माइनस वाला हमेशा किधर रखना, आप x की तरफ रखोगे ताकि अपना जो सॉल्यूशन दे रखा है बुक में वो अपने को मिल जाएगा। बाकी जरूरी नहीं अपन ऐसा करें, है ना। तो देखो माइनस को इधर ले आता हूँ मैं और dx इधर आ जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, 1/√1 माइनस x² और dx को मैंने इधर भेज दिया। बस अब तो काम हो गया। दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए भाई, समाकलन इधर भी और इधर भी। तो समाकलन आपको ध्यान है 1/√1 माइनस x² का क्या होता है, साइन इनवर्स x। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, क्योंकि किसके सापेक्ष है, क्योंकि ये अपना किसके सापेक्ष है भाई, y के सापेक्ष है, इसलिए साइन इनवर्स y बराबर माइनस तो है
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला ही मिल गया साइन इनवर्स एक्स का। और प्लस क्या मान लेता हूँ, देखो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ भाई, साइन इनवर्स सी मान लेता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न नंबर 1 भी अपन ने किया था, प्रश्न नंबर 2 भी अपन ने किया था। लोग तो यहाँ भी लोग, टेन इनवर्स तो यहाँ भी टेन इनवर्स मान लिया। ये साइन इनवर्स था, ये साइन इनवर्स है, तो इसको भी मैंने क्या मान लिया, साइन इनवर्स सी मान लिया। अरे कांस्टेंट है, अब भी तो कांस्टेंट ही है, साइन इनवर्स सी लिख दोगे तो भी तो कांस्टेंट ही है, कुछ भी लिखिए, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है ना। इसको इधर भेज देता हूँ, तो इसको इधर भेजूंगा तो साइन इनवर्स एक्स किसका हो गया भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस का हो गया, और प्लस क्या है, साइन इनवर्स वाई। ये लो, अब क्या ऐसे थोड़ी कर दूं, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स सारे कट गए, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। अब क्या करूं, अब प्रश्नावली 2 काम यहाँ आ गई। कोई भी प्रश्नावली अपने कहीं भी काम आ सकती है, खास तौर पर त्रिकोणमिति तो अपने हर जगह काम आएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अपने काम आती है, 7वीं में काम आई, काम आ रही है, अब काम आ रही है, और हो सकता है आगे और काम आ जाए। इसलिए अपने को क्या करना, जैसे प्रश्नावली 2 है उसके जो फॉर्मूले हैं, प्रश्नावली 7 के फॉर्मूले हैं, और प्रश्नावली 9 के फॉर्मूले, ये अपने हर जगह काम में आने वाले हैं, इसलिए उनको जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, बाकी आपको याद रखना है। प्रश्नावली 2 में मैंने करवा रखा है। पिछले जितने भी प्रश्नावली अपनी रह गई सभी के वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं। केवल 12वीं प्रश्नावली ऐसी थी जिसका वीडियो अपना अपलोड नहीं था, तो ये भी मैं अंत में करवा रहा हूं। केवल एक 15वीं प्रश्नावली और बची है, बाकी हर एक प्रश्नावली के वीडियो अपने अपलोड हो रखे हैं। जैसे प्रश्नावली 13 है, 14 है, 16 है, उनके रिवीजन वीडियो जब देखोगे, रिवीजन क्विक रिवीजन क्लास के नाम से आपको क्या मिल जाएंगे, उनके रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे। उनमें लगभग मैंने मैटर पूरा कंप्लीट करवा रखा। हाँ, वो है शॉर्ट में, लेकिन जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और उनका थोड़ा बहुत बेसिक भी मैंने उसमें करवा रखा है। तो देखिए अपने पास इस तरीके से दे रखा है, तो मैं सोल्व करूँ तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स सी। अब देखो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, ऐसे काटना नहीं है, केवल आपको लिख देना है कि एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स तो कट गया भाई, आ गया क्या, सी। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो प्रश्नावली 12.4 अपनी इसी के साथ क्या हो जाती है, समाप्त। अब कल से शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.5। आज के लिए केवल इतना ही।